हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, यू क्रिएट देम। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है, अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है, आपको वो खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, आपको अगर कुछ करना है, आपको कहीं अच्छी जगह, आपको कहीं सेटल होना है या कुछ भी आपके एम है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो आपके पास कोई कोच खुद नहीं आएगा कि यार आपके पास आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, हमारी टीम से खेलिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, हमारे यहाँ नौकरी कीजिए। ऐसा नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज आपको खुद बनानी पड़ेगी। आपको इतने महान नहीं है, आपको इतने स्पेशल नहीं है कि आपके लोग खुद आएंगे कि नहीं भैया आओ हमारे यहाँ काम करो, या हम हमारे साथ खेलो, या हमारे साथ पैसा कमाओ, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये सब चीजें जो है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज अपने लिए खुद बनानी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से और शुरू जो हमने क्या था अपना, ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसको समाप्त कर। कल हमने बहुत सी चीजें इसमें सीखी और उनमें से ही कुछ मैं आपको बता दूं। देखिए, ये था, ये कल सीखा था, पहले फिगर देख लो। ठीक है, तो अब आप यहां देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 यहाँ पे। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको कल बताया था, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो बाहर वाले कौन होते हैं, ये एंगल 1, एंगल 2 जो लाइन से बाहर है, और यहाँ लाइन से बाहर कौन से 7, 8, इनको हम बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। दूसरा आपको इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो लाइन के अंदर है, 3, 4, 5, 6 ये अंदर है, ये इंटीरियर एंगल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ मैं। 8th 9th 10th 11th 12th तक आपके साथ ये रहने वाले हैं, और बहुत ईजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसी बोलो रॉकेट साइंस में इजी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। तो संगत कोण में मैंने आपको एक चीज बताई थी, संगत कोण में एक चीज मैंने समझाई थी, एक एंगल अंदर का तो एक एंगल बाहर का, है ना, ये चीज बताई थी। ये आप ऐसे याद रखेंगे, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, कुछ भी आप बोल दो, एक एंगल बाहर का एक्सटीरियर तो एक एंगल अंदर का, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल देखिए, एक एंगल बाहर का एंगल 1 और इसी के संगत एक अंदर का, तो एंगल 1 और 5 आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण का एक जोड़ा बनाते हैं, और संगत कोण आपस में बराबर भी होते हैं। क्या जीजीआईसी अजबपुर, ठीक है, हाँ जी, अब बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। सर यहाँ पे क्लास चल रही है, इसलिए हम क्लास को ना अटेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कौन सी क्लास चल रही है आपकी अभी। हिंदी की। ओके, हिंदी की क्लास चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो जरूर, आप जैसे आपने इस वक्त बताया कि क्लास चल रही है, तो अगली बार जरूर आप बताना जब आप होंगे कि सर हम क्लास में आ चुके हैं, तो ये चीज मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से एक्टिव रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, इट नीड अस, ठीक है, ये हमको चाहिए। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, बच्चों आप लोगों का भी बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं नाम पूछना भूल गया, बट जीआई से जयपुर, अगली बार जब आप आएंगे नेक्स्ट कल, यानी कि कल की क्लास में इसको मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक एंगल बाहर का मतलब सर एंगल 1 बाहर का हो गया, एंगल 5 अंदर का हो गया, फिर वैसे एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एक एंगल बाहर का और एक एंगल अंदर का, तो ये आपस में बराबर भी होते हैं। उसी तरह से एक एंगल अंदर का, एंगल 3 एक एंगल बाहर का, एंगल 7 एंगल 4 के साथ कौन बनाएगा, एंगल 8, तो ये दोनों ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं संगत कोण। अच्छा, ये चीजें होती कहाँ है, ये चीजें कब होती है, ये चीज ये भी सुन लो सर, जब दो हमारी क्या है, दो हमारी समांतर भुजाएं, कभी भी दो समांतर भुजाएं या दो समांतर भुजाएं, दो पैरेलल लाइंस, समांतर भुजाएं मतलब पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस को कभी कोई रेखा अगर काटेगी,
तो जो इसमें कोण बनते हैं तभी ये चीजें एप्लीकेबल होती है। और मैंने आपको ये चीज भी कल बताई थी, दो समांतर भुजाओं को काटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा बोलते हैं। दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया संगत कोण का। फिर दूसरा में यहां देखते हैं, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। तो कल हमने क्या देखा था? एकांतर अंतः कोण में आपने देखा था तो एकांतर कोण में हमने ये देखा था कि देखो मेन बात है इंटीरियर एंगल, मेन बात है इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण। तो अंतः कोण यानी कि जो यहाँ पे बात हो रही है इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात हो रही है। तो इंटीरियर एंगल मतलब एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, बस इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अभी समझो जा। अच्छा, ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? जैसे हमने बोला आपकी क्लासेस ऑल्टरनेट डे चलेंगी, आपकी जो गेम्स पीरियड होंगे ऑल्टरनेट डे होंगे। ऑल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़ के। चलिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे हम थे, एकांतर अंतः कोण पे हम थे। तो एकांतर अंतः कोण में आप देखेंगे, अब एकांतर अंतः कोण मतलब सर ये बस जो इंटीरियर एंगल है इन्हीं के बारे में बात होगी, है ना? तो ठीक है, अब मैं एकांतर की बात थी, एक छोड़ के, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, एकांतर एक का अंतर, एकांतर मतलब एक का अंतर करके, ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं एंगल 3 की, तो इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कौन बनाएगा? तो सर इसके साथ ये ना बना के ये बनाएगा, है ना? इसके बाद ये है, इसको छोड़ के ये, तो 3 के साथ छोड़ के कौन बनाएगा? 3 के साथ छोड़ के आपका 6 बनाएगा, करेक्ट? तो 3 के साथ हमारा कौन बनाएगा? 3 के साथ ही 6 बनाएगा। मतलब आप ये समझो कि क्रॉस में बनता है, एक इधर का तो एक इधर का। वैसे ही एंगल 4 के साथ कौन बनाएगा? एंगल 4 के साथ कौन बनाएगा? एंगल 5, एक इधर का तो एक इधर का, या ऐसे याद रख ले, या एक छोड़ के, है ना? इसका इंटीरियर एंगल ये होगा, बट इसको छोड़ के इसके साथ बनाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसी तरीके से आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। और हाँ, एकांतर अंतः कोण में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमेशा आपको z बनता हुआ आपको दिखेगा। अगर जैसे मैंने बोला एंगल 3 के साथ कौन है? एंगल 6, तो देखो ये आपको z बनाता हुआ दिखेगा, ये देख रहे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में z बनता हुआ आपको दिखेगा, ये देखिए z। और अगर एंगल 4 के साथ एंगल 5, तो यहां भी देखिए उल्टा z बनता हुआ दिखेगा। अगर यहां बात करूं तो यहां आपको उल्टा z बनता हुआ दिखेगा इस वाले में, तो z जरूर बनेगा। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, एकांतर अंतः कोण। वैसे ही आपका क्या होता है? वैसे एक्सटीरियर एंगल होता है, एंगल 1 का 7 छोड़ के एंगल 8, तो एंगल 1 एंगल 8 क्रॉस में होता है, एंगल 1 एंगल 8, एंगल 2 के साथ एंगल 7। इस तरीके से आपका होता है। अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना है, कॉपी करना है तो आप करें, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे अपने क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जिस हिसाब से दिख रहा है आप लोगों को ये चीजें आती है, जैसे जीआईसी मटियाली में कॉपियां बंद है बच्चों आपकी, दैट मीन्स कि आपको चीज आती है, आई थिंक। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आप पढ़े ना पढ़े इट्स अपॉन टू यू। कल के दिन नौकरी आप लोगों को करनी है, लाइफस्टाइल आपको अपनी अच्छी करनी है, तो सब आप पे डिपेंड करता है, हमारा काम है पढ़ाना। चल, ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन कल रह गया था, तो इसको फिर से हम पूरा कर देते हैं, है ना? क्या बोला था कि हमारे पास यहां पे जो है एक समांतर चतुर्भुज है, और ये समांतर चतुर्भुज ऐसा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आपको पता है? समांतर चतुर्भुज में ये लिखा था क्वेश्चन में, समांतर चतुर्भुज दोनों भुजाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी, चारों भुजाएं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर। ठीक है, अब बोला यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें बतानी है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होने वाली है? तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू पे यहाँ पे बात करें तो एक्स की वैल्यू आप, सॉरी वाई की वैल्यू पे यहाँ पे, तो बहुत ईजी है वाई की वैल्यू निकालना। वाई बराबर हो जाएगा आपका 112, ये y बराबर आपका हो जाएगा 112। क्यों?
क्योंकि सर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पढ़ा था हमने ये चीज, बराबर तरीके से पढ़ी थी, हर चीज इसमें समझा भी था कि सर समांतर चतुर्भुज में जो है सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और इनके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और सममित विकर्ण इनके एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। ठीक है, सब चीज हमने पढ़ी, तो विकर्ण का तो यहाँ भी काम नहीं है, तो अभी यहाँ कोणों का ही काम है, एंगल्स का ही काम है। तो एंगल्स के रिलेटेड हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहली प्रॉपर्टी जो एंगल यानी कोण से रिलेटेड जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सॉरी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो y बराबर 112, इसमें रीजन दे सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज को ऐसे लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। रीजन ये दे सकता हूं बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो y तो हमारा आ गया 112, तो y तो हमने निकाल दिया 112। अब बात करते हैं यहाँ x और z की। तो सर x और z में आप देखेंगे, यहाँ पे दूसरा आप देखें x और z की, अगर मैं यहाँ बात करूं, मेरे को एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि सर यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पूरा जो एंगल है, हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा, हमने एक चीज मैंने आपको बोला भी था, काफी इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। ठीक है, वो चीज हमने पढ़ी थी, एक मिनट, हमने एक चीज पढ़ी थी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। सम ऑफ पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी जो एंगल है समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसी का हम यहाँ यूज करेंगे कि भाई जो समांतर चतुर्भुज है उनके जो आसन कोण है, यानी कि अब इसका आसन कोण क्या है, z का पड़ोसी कौन है, z का पड़ोसी ये है, और देखा जाए तो z का पड़ोसी ये भी है, तो किसी को भी आप प्लस कर लो वो 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं लिख सकता हूँ ये पूरा एंगल है ना, तो सर 40 प्लस z एक एंगल हो गया, दूसरे एंगल का पड़ोसी 112, ये मिलके सर क्या है 180 डिग्री बनाते हैं। रीजन दे देंगे, आसन कोणों का योग पैरेललोग्राम के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180। इनका सम, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है सर वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वही हमने क्या, या फिर z निकल जाएगा इजिली, अब z 40 और 112 और 40, 110 और 40, 150, 150 और 2 152 बराबर 180। तो यहां से बहुत इजीली आ जाएगा आपका 180, 152 उधर चल जाएगा, माइनस का हो जाएगा 152। तो यहां से z बराबर 180, 152 और 8 160, तो यहां से z बराबर आ जाएगा 68 डिग्री। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 68 डिग्री, सॉरी 68 नहीं 28, ठीक है 28 डिग्री आ जाए। क्लियर, तो z मेरा 28 आ गया, तो z यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर z बराबर कितना हो गया 28 हो गया, z बराबर कितना हो गया 28 हो गया। अब क्या करेंगे जी, अब आप यहाँ पे देखें, अब आपको x निकालना है, अब हमको x निकालना है। x निकालने के यहाँ पे दो तरीके यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। क्या कोई बता सकता है x कैसे निकलेगा, एनीवन? क्या कोई बताएगा कि x यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं? जय जी मटियाली से कोई बताएगा कि x आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे x के हम क्या कर सकते हैं? एनीवन? समझो यहाँ पे x कैसे निकालेंगे, x बता सकता है कोई x कैसे निकाल सकते हैं? अब आप यहाँ देखें, सर हमें x निकालना है ना, अब x निकालने के दो तीन तरीके आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं।
एक्स यहां पे देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें, ये ये ट्रायंगल बनता हुआ, त्रिभुज बनता हुआ हमको दिख रहा है। आप इसमें नामकरण भी कर दो इनका, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, एक नाम दे दो डी। तो ए सी डी हमें त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा सबको, है ना? ये त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, ए सी और डी, ये त्रिभुज बनता हुआ हमको दिख रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, तीसरे पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल ए सी डी, सर ट्रायंगल ए सी डी में हम ये बता सकते हैं, एंगल ए सी डी में कि सर एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ये तो हमको पता ही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना? तो आप लिख सकते हैं, वो यहां लिख देंगे, सम ऑफ एंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए देखो, एंगल ए यहीं तक है ना, क्योंकि ट्रायंगल यहीं तक है तो एंगल ए भी यहीं तक होगा। तो एंगल ए है 40, एंगल सी है हमारा x और एंगल डी है हमारा y। तो y की जगह हमने भी 112 निकाल दिया था, 180। तो सर 112 प्लस 140, ए प्लस वाई प्लस हो जाएगा 152, 152 प्लस x बराबर 180। तो अब x चाहिए, x को इधर रखो, 180 इधर था, 152 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहां से 28 डिग्री। तो सर x भी हमारा क्या आ गया, 28 डिग्री आ गया। ये तो था पहला तरीका ट्रायंगल बना के, ठीक है, समझते हैं। अब देखो मेन जो इसमें x 28 आ गया, जो दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका वो एक लाइन का है, वो एक ही लाइन का है, ध्यान से समझेंगे। अभी आप लोगों को क्या पढ़ा मैंने, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था दो पैरेलल लाइंस को कोई रेखा काटती है तो, है ना? अब ये दो पैरेलल लाइंस है, ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा है। ये दो पैरेलल लाइंस है ना? अब देखें, ये दो ए बी और सी डी दो क्या है, पैरेलल लाइन है, क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में तो पैरेलल होगा ए बी और सी डी। ए बी और सी डी को आप ऐसे बढ़ा दो ना, इधर से बढ़ा दी, इधर से ये बढ़ा दी, ये लाइन इधर बढ़ा, हम लाइन बढ़ा सकते हैं, रेखा बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे काट दो। नहीं समझे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ये है ना, इसको रेखा इधर बढ़ा दी, इधर से ये रेखा इधर बढ़ा दी, इधर से ये रेखा इधर बढ़ा दी, ए बी, और ये इधर बढ़ा दी, पूरी रेखा बाहर कर दी, और इन दो रेखा को काटती हुई ये रेखा जा रही है, ये त्रियक रेखा हो गई, ठीक है। यहाँ छोटे में देख लो, छोटे में कैसे समझेंगे, ये हो गया ए बी, ये नीचे की ए बी है, ऊपर की सी डी है, तो इनको ए से एक लाइन यहां से काट रही है ऐसे, एक लाइन यहां से काट रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एंगल, यहाँ पे जो एंगल का नाम है वो है एक्स, और यहाँ पे है 40, और यहाँ पे है जेड, यही था। तो अब आप ये नहीं देख रहे हैं ये लाइन के अंदर के एंगल है, ये लाइन के अंदर के एंगल है, ये हो गया, ये हो गया, तो ये इंटीरियर एंगल नहीं बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप ध्यान से देखें, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे हैं? क्या ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे? देखो अभी पढ़ा था हमने, ये देखो क्या इस तरह से मैच नहीं कर रहे हैं, ये आपका, ये यहाँ पे आपका क्या है एक्स, यहाँ पे आपका एक्स है, और यहाँ पे आपका वो जेड है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे। तो यहां से अगर ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सर ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, तो एक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंपल, एक ही लाइन से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ अगर बोल सकते हैं कि सर एक्स बराबर हो गया जेड, एक्स बराबर जेड क्यों हो गया, रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो सर x कितना है, सर x बराबर z कितना है हमारा 28, तो बस x भी आ गया 28, दो लाइन, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी ऐसी। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड ज्यादा अच्छे से करते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कोई डाउट आपको अगर रह जाता है तो कल की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।